भारत पे दोस्ती का एक गोल्डन रूल है कि जब तक दोस्त की चार आदमी के सामने बेइज्जती ना करो तब तक कैसे पता लगे कि भाई साहब ये सच्ची दोस्ती है। हमारे दोस्ती में नाम बिगाड़ने की परंपरा है। माँ बाप ने प्यार से कोई भी नाम रखा, शौक से रखा, औलाद प्यार से, लेकिन जब तक नाम नहीं बिगड़ा तब तक वो तुम्हारा दोस्त कैसा। इसीलिए शायद भारत में हर दोस्ती के ग्रुप में एक लड़का होता है जिसका नाम मोटू होता है, लंबू होता है, और ऐसे ही एक होता है जिसको भगवान ने एक रंग दिया और दोस्तों ने नाम उसे दिया कलुआ, कालू, कालिया। हाँ, लड़के इसे प्यार से कहते हैं कि भैया दोस्त है, हमारा भाई है यार, भाई को बुरा थोड़ी लगता है, नहीं लगता है। लेकिन भैया और दीदी और खासकर भैया, वक्त आ गया थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारी डिक्शनरी में अपने सांवले दोस्तों के लिए ये कलुआ, जामुन, अंधेरा, ब्लैक पैंथर, कल्लू, कालिया, काली चरण, ये सारे शब्दकोश है तो बाबू तुम नप सकते हो। हाँ, ये जो प्यार भरा मजाक है कि एक कलुआ जरा, ए कल्लू, ये तुमको हवालात की हवा खिला सकता। सही सुन रहे हो गुरु तुम। सोशल मीडिया का व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, कानून है। दोस्त को कालू बोलना कूल नहीं है, यह कानून की नजर में क्राइम है। अब आपके मन में सवाल आएगा, यार पुलिस प्रशासन पास यही काम धंधा रह गया है कि बैठ के वो हमको कलुआ बोलने पर उठा ले जाएगी। भाई साहब, पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, कोर्ट की बात बता रहे हैं हम आपको। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मामलों में स्पष्ट किया गया है कि किसी आदमी को उसके रंग के आधार पर अपमानजनक नाम से बुलाना उसकी गरिमा को चोट पहुंचाना है। यानी यह मजाक नहीं, बॉडी शेमिंग और रंगभेद है। तो हो सकता है कि आपका दोस्त आपके कलुआ कहने को ले लेता हो, कल्लू बोलने पर बुरा ना मानता हो, लेकिन अगर गलती से उस दोस्त का मूड किसी दिन खराब हो गया और उसने आपकी बात दिल पे ले ली, या आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, या उसका आपको निपटाने का मन हुआ और उसने जाकर ये बात पुलिस स्टेशन में बता दी, तो आप नप जाएंगे। आईपीसी की धारा 504 आप पर लगेगी, यानी जानबूझकर अपमानित करना ताकि शांति भंग हो, और इसमें आप 2 साल तक के नप सकते हैं। और अगर उससे भी खतरनाक, अगर आपका दोस्त जो है वो अनुसूचित जाति या जनजाति से आता है और आपने उससे कालू, कलुआ या ऐसा कोई बोला है, तो आप पर SC/ST एक्ट लगेगा। इसका मतलब है गैर जमानती केस, मतलब बेल नहीं, सीधे जेल। और तब आप थाने में बैठकर समझ नहीं पाएंगे या समझा नहीं पाएंगे कि भैया हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बचपन से इसको जामुन बुलाते थे। जज साहब, आप भी कॉमेडी पर वैसे नहीं हंसेंगे जैसे हम आपको हंस के बता रहे हैं। हम आपको हंस के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसे गंभीरता समझ लें, वरना आप नप जाएंगे। और नहीं आपको डर लग रहा तो एक बार कल्पना कर लीजिए कि आप जेल में गए और बगल वाला कैदी आपसे पूछा कि हे भैया तुम काहे जेल में आए हो, और आप अंदर से बता रहे हैं कि हमारा एक तो दोस्त था रमेश, उसको हम बोल दिए थे अंधेरा कायम रहे, या एक दोस्त था अनुराग, उसको हम कह दिए और जामुन, मतलब जेल तो जाओ ही जाओगे, गुंडों के बीच में बेइज्जती करवाओगे। वो लोग भी कहेंगे यार क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब बेइज्जती जेल के अंदर भी होगी। देखो बाबू, सच तो ये है कि अगर यह कानून कल से सख्ती से लागू कर दिया जाए तो भारत के आधे लड़के जो है वो तिहाड़ जेल में लूडो खेलते मिलेंगे। हॉस्टल के हॉस्टल खाली हो जाएंगे, पार्कों में सन्नाटा होगा। लेकिन फिर भी मजाक से हटके सीरियस सच्चाई यही है कि यार मत बोलो, लेने देना पड़ सकता है। दूसरा एक इससे कड़वा सच और भी है कि हमारे यहाँ भारतीयों को ना गोरे रंग से कुछ ज्यादा नशा है। मतलब हमारे यहाँ शादी विज्ञापन भी छपता है तो लिखते हैं सुंदर, सुशील और गोरी बहू चाहिए। लौंडा जो है भले अधजला टोस्ट, लेकिन मेहरारू बीवी फेयर एंड लवली वाली चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअली दिमाग में ठूस दिया गया बचपन से कि सांवला रंग जो है वो कमजोर है और गोरा जो है वो खूबसूरत है। इसीलिए सारे राजकुमार, सारी राजकुमारी हमको जो सपनों में दिखाई जाती हैं वो वही दिखाई जाती है। बॉलीवुड में तो एक्ट्रेस भी जो सावली या काली होती है उनको नहीं दिखाते हैं, या वो बेचारी अपना रंग चेंज करवाती है। बहुत सारी करवाई है, और इसीलिए शायद ये मानसिकता हमारे जहन में आ गई। गोरे वाले कोई नहीं कहता कि और गोरहर, अनलेस एंड अनटिल वो इतना गोरा कि उसको अंग्रेज बोलते हैं, बट उसमें भी अंग्रेज बोलते हैं, उसमें अंग्रेज में भी वो तारीफ में जाता है। कलुआ वाला हीन भावना से बुलाता है। खैर, अगर आप अपने दोस्त को कलुआ बुला रहे हैं, कालू कह रहे हैं, तो अनजाने में आप भी उसी घटिया सोच को बढ़ा रहे हैं जिसमें ब्लैक रंग को कम आंकने की बात है। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपका दोस्त जो आपको लग रहा है कि हंस रहा है, बुरा नहीं मान रहा है, हो सकता है उसके अंदर वो चुभ रहा हो, ना बोल पा रहा हो। अब आप कहेंगे भाई साहब ये तो बहुत सीरियस कर दिया आपने, हंसी मजाक से शुरू किए थे, अब क्या हम कलुआ बोलना छोड़ ही दें, दोस्ती छोड़ दें? नहीं, दोस्ती वोस्ती मत छोड़े, तरीका छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए राहुल को कलुआ बुलाने, या राहुल को चले कलुआ तो नहीं बुला पाएंगे, अब राहुल को राहुल नहीं बुलाने का मन कर रहा, तो कोर्ट ने थोड़ी ना कहा कुछ और मत बुलाइए। आप राहुल को कह दीजिए भाई तुम ब्यूटीफुल हो,
सोना, बाबू, जान, भाई, ब्रो, चीता, इन सब पर कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर आपको कलुआ ही बुलाने का मन है तो दिमाग में कलुआ को हैंडसम सोच लीजिए। हैंडसम कहिए, ओ हैंडसम। आप किसी अंधेरा बुलाना था, उसे सनशाइन कह दीजिए। बचपन में सीखे थे ना विलोम, तो जो आप बुलाते उसका विलोम बुला लीजिए। अंधेरे को सनशाइन कहेंगे तो थाना नहीं जाना पड़ेगा। कलुए को हैंडसम कहेंगे तो वो खुश हो जाएगा, आपको चाय पिलाएगा। लेकिन कलुआ बोलेंगे तो हो सकता है पुलिस की लाठी खिलवा दे। तो इसलिए अगर अगली बार जबान पर एक कालिया, एक कल्लू, एक जामुन, तो याद रखिएगा कि इससे नुकसान आपका है। एक शब्द के लिए जेल की दाल रोटी खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। इतना तो हम आप समझ ही सकते हैं, और इसीलिए हम आपको जगा रहे हैं। और आप भी जगा दीजिए आगे, इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, मतलब हर ग्रुप में जहां पर आपके ऐसे 2-4 भाई लोग हों जो यही काम कर रहे हों, और उनसे कहिए यार क्रिएटिव वर्ड निकालो, सीखो यार अवध ओझा सर से राजा बनने की टेक्निक। लंबे को लंबू तो सब बुलाते हैं, मोटे को मोटू सब बुलाते हैं, काले को कलवू सब बुलाते हैं। तुम इनोवेशन लाओ, बताओ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिज्ञासा बढ़ाओ, सोचो। और आज से अपने काले दोस्त को हैंडसम बुलाओ। जीवन भी खुश रहेगा, दोस्त भी खुश रहेगा, और कानून का चक्कर भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमारे क्राइम बुक से जुड़ जाओ। हाँ, और कमेंट बॉक्स में बताओ, क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा पार कर दिखाओ हमको। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अल्टरनेटिव ऑप्शंस दो, आज यही तय कर लेंगे दोनों भाई। बाकी जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो।